नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, कल हमने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नटराज मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन था आपको पटना, बी में था राजस्थान, और सी में था गुजरात, और डी में था नई दिल्ली। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर दिया है नई दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई थी इस नटराज मंदिर की? तो अभी भारत में G20 समिट हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में नटराज मंदिर जो भारत मंडप बना है नई दिल्ली में, जिसमें G20 का समिट हुआ है, उसी में इस नटराज मंदिर का स्थापना किया गया। नटराज मूर्ति का स्थापना किया गया, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, नटराज मूर्ति। आइए अब चलते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन से। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? तो 17 सितंबर को हर एक साल रोगी को, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर बीमारी हो जाता है तो उसको क्या जरूरत है? उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल जाएगा, उसको समझाया नहीं जाएगा, तो बीमारी से पहले उसके डर से ही वह मर जाता है। तो ऐसा मान्यता था कि WHO का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसको हम लोग सलाह दें, उसके साथ घुल मिल कर रहें, हंसी खुशी से रहें। इसीलिए WHO ने 2019 से, कब से? WHO ने 2019 से हर एक साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं। इनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। वे कलाकार हैं जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है और इनको अपने जीवन में अभी तक कोई सम्मान या पुरस्कार नहीं दिया गया था। और ये जिनके हकदार भी थे, उन लोगों को सूची बनाकर, कुल सूची में 84 लोग थे जिनको जगदीप धनखड़ जी के द्वारा सम्मानित किया गया। इनको नगद में 1 लाख का पुरस्कार, शॉल, अंगवस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कार की राशि कितनी थी? तो 1 लाख थी। 1 लाख थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है? तो यह इंडियन बैंक ने, किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने IB साथी की शुरुआत करने के लिए IB साथी की शुरुआत की है। अब जानते हैं थोड़ा इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी के पहले एक प्राइवेट निजी बैंक थी, उसके बाद ये क्या हो गई? एक सरकारी बैंक हो गई। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इंडियन बैंक प्राइवेट बैंक है कि सरकारी बैंक है, तो आपको बोलना है कि इंडियन बैंक सरकारी बैंक है। आइए अगले, इसका मुख्यालय जान लेते हैं कि कहाँ है। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अशोक लीलैंड ने ई-बस संयंत्र स्थापित करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अशोक लीलैंड ने ई-बस यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों की संयंत्र को स्थापित करने के लिए यूपी सरकार से, किसे? यूपी गवर्नमेंट के साथ एक समझौता स्थापित किया, और वह अगले 18 महीनों में यूपी में अब यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों का निर्माण होने लगेगा। किस कंपनी के द्वारा? तो अशोक लीलैंड के द्वारा।
आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में मास्टर कार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पूर्व SBI प्रमुख, जो पूर्व SBI प्रमुख है रजनीश कुमार, उन्हें अभी मास्टर कार्ड का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में लुब्रिकेट्स ब्रांड मोबिल, लुब्रिकेट्स एक मोबिल का ब्रांड है जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ऋतिक रोशन को। हाल ही में NTPC ने से भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए का लाभ हुआ? तो NTPC एक भारत का बिजली उत्पादन का उपक्रम है। इससे भारत सरकार को 2022-23 के सेशन में 2022-23 के सेशन में 1487 करोड़, कितना? 1487 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का अंतरिम अध्यक्ष राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है, जो कि संजय कुमार मिश्रा का जगह लेंगे। किनका यह जगह लेंगे? तो संजय कुमार मिश्रा का, संजय कुमार मिश्रा का जगह कौन लेंगे? राहुल नवीन। ED जो होता है ना, यह हमेशा सुर्खियों में रहता है। जो वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग इन्हीं सब केसों पर काम करता है ED। आप लोग अक्सर इसके बारे में सुने होंगे, या बिहार के बहुत सारे, भारत के बहुत सारे नेताओं के घर में इनका आना जाना लगा रहता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में निपाह वायरस फैलने के कारण किस राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो यह केरल राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। निपाह वायरस जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है। किसे? जानवरों से मनुष्य में फैलता है। और यह वायरस 19 मई 2018 ईस्वी को, 2018 से 19 मई 2018 को केरल के कोझिकोड जिले से इसका फैलाव शुरू हुआ था। अगर यह फिर पुनः एक बार केरल में पिक पकड़े हुआ है, इसलिए केरल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की गई है? तो भारत के रेल मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM विश्वकर्मा पोर्टल को कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर PM विश्वकर्मा पोर्टल को। इसमें जितने भी शिल्प कलाकार हैं, हस्तकलाकार हैं, वो इन सभी को उस पोर्टल पर जाकर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी, जिससे वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आज के सवाल के तरफ। सवाल है मेरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक बैंक एक पंचायत योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने एक बैंक एक योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका फुल वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आप इस वीडियो को जाइए, देखिए ज़रूर, इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।